उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार जारी है और इसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी गंभीर नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में सीएम धामी ने अल्मोड़ा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली और वन अग्नि की रोकथाम और प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पुलिस विभाग के साथ ग्राम पंचायतों को इससे जुड़ने की अपील की। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में जल्द ही 350 डॉक्टरों की नियुक्तियां होने जा रही हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लंबे समय से पद खाली पड़े हैं, जिनकी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि सबसे पहले सीएससी, पीएससी और गांव के जो छोटे अस्पताल हैं वहां पर डॉक्टर्स की नियुक्तियां की जाएंगी। उत्तराखंड राज्य में जितने हमारे सीएससी हैं, पीएससी हैं, हमारे गांव के छोटे हॉस्पिटल हैं, अब डॉक्टरों की कमी जो है 6 महीने में हर हॉस्पिटल में एमबीबीएस डॉक्टर आ जाएंगे और अभी लगभग 350 डॉक्टरों की ड्यूटी यहाँ पहाड़ में करने की। कोई भी अब हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे वो गांव स्तर पे है, चाहे वो न्याय पंचायत स्तर पे है, चाहे वो ब्लॉक स्तर पे है, आपको डॉक्टरों की कमी जो है अब ना के। नवनियुक्त पुलिस कप्तान प्रदीप कुमार राय ने अल्मोड़ा जिले की कमान संभाली है। कमान संभालने के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की। इस दौरान एसएसपी ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। एसएसपी ने कहा कि ड्रग्स और साइबर क्राइम पर रोकथाम और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार उनका फोकस रहेगा। वहीं पहाड़ी इलाकों में युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताई। एसएसपी रॉय ने कहा कि ड्रग्स सप्लाई करने वाले माफियाओं को गिरफ्तार कर उनकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। ड्रग्स, ट्रैफिक और साइबर क्राइम, इन तीनों पे हम लोग का पूरा फोकस रहेगा। साथ ही जो फ्रॉड की घटनाएं हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड या लैंड फ्रॉड या अन्य ऐसे जो घटनाएं जिससे कि आदमी की पूरे जीवन भर की कमाई डूब जाती है, उसके इन्वेस्टिगेशन को त्वरित करना और क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन करना। जी हाँ, ये जो एक आर्मी पर्सन के लिए हेल्पलाइन डेस्क बनाया गया है और ये पूरे प्रदेश में बनाया गया है, हमारे यहाँ अल्मोड़ा में भी बनाया गया है। उसमें जो भी ऐसी अगर कोई व्यक्ति जो आर्मी में है या उनके परिवार वाले हैं, जो कि उनके जो आर्मी का जवान वो बेचारा बॉर्डर पे है और देश की रक्षा कर रहा है, और जो रिटायर्ड आर्मी पर्सन हैं, उनके लिए उनकी कोई समस्याएं आती हैं कानूनी रूप से जिसमें कि पुलिस सहायता कर सकती है, तो उनको प्रायोरिटाइज करने के लिए, प्राथमिकता देने के लिए हमारे यहाँ पुलिस ऑफिस में हेल्प डेस्क खोला गया है और हम उसको ऐसी शिकायतें अगर कोई आती है तो हम उसको त्वरित रूप से कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महारा गढ़वाल मंडल के दौरे पर रहे। वहीं अध्यक्ष के दौरे में एक खबर निकलकर सामने आई है कि विधानसभा चुनाव में प्रदेश के जिन नेताओं के बूथों पर पार्टी प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे, उन नेताओं को प्रदेश कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली और योग्यता और समर्पण को प्राथमिकता मिलेगी। पीसीसी अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि धरातल पर काम करने वाले सदस्यों को संगठन में सम्मान मिलेगा। परेशानियां रही हैं अभी तक, क्योंकि सारा वातावरण अनुकूल था। आप सब लोग भी जान रहे थे
क्योंकि कुंभ में जो घोटाला हुआ था जांच के नाम पे, उसके अलावा मुख्यमंत्री के कर्मचारियों के स्टिंग ऑपरेशंस आए थे, जिला विकास प्राधिकरण को लेकर लोग परेशान थे, पुलिस पे ग्रेड का मामला था, ओपीएस का मामला था, ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला था। ये तमाम मुद्दे ऐसे थे जिससे जनता के बीच में एक माहौल था कि कांग्रेस की सरकार आने जा रही है। लेकिन जो रिजल्ट्स आए वो बिल्कुल अपोजिट थे, तो उन चीज़ों को समझने के लिए मैंने ये 12 दिन का अपना भ्रमण कार्यक्रम रखा है, जिसमें मेरा एक लक्ष्य ये था, मैं कार्यकर्ताओं की नब्ज। किच्छा विधानसभा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने जनता संवाद कार्यक्रम के तहत फारियादियों की समस्याएं सुनी। कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने कैंप कार्यालय में पहुंची जनता से उनकी समस्याएं सुनते हुए जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। इस दौरान कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ सारी समस्याओं को, और जो भी राशन कार्ड से संबंधित ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, सड़क और बिजली से संबंधित ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, बिजली के पोल और सड़कों के लिए, नालियों के लिए ज़्यादा समस्याएं हैं। तो मैं इसको आने वाले समय में, जैसे ही मेरे पास विधायक निधि आ जाती है, जिला राज्य योजना की योजनाएँ आ जाती हैं, तो मैं इसको बहुत दूर। आगामी 3 मई को मुस्लिम समुदाय की सबसे बड़ी ईद है, जिसको आमतौर से मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। ईद को लेकर राजधानी देहरादून के बाजारों में रौनक है और इस बार की ईद बीते 2 सालों की ईद की तुलना में अच्छी रहने वाली है। जहां एक तरफ ईद उल फितर के मौके पर देहरादून के बाजार सजे हुए हैं, तो वहीं लोग अपनी अपनी ज़रूरतों के मुताबिक खाने पीने और पहनने का सामान खरीद रहे हैं। बता दें कि 2 साल के लॉकडाउन वाली ईद गुजारने के बाद कारोबारी मायूस थे और दुकानदारों की माने तो बाजारों में रौनक तो अच्छी है, लेकिन ग्राहक सामान के आधे दाम लगा रहे हैं। मतलब ये कि महंगाई का असर लोगों की जेबों पर अभी भी बरकरार है। वहीं ईद की तैयारियों को लेकर शहर काजी मोहम्मद अहमद कासमी ने कहा कि सभी रोजेदार मुसलमानों के लिए यह बड़ा दिन है, क्योंकि ये 30 रोजे मुकम्मल होने के बाद नसीब होता है। ईद उल फितर के माने जोड़ने के आते हैं कि खुशी के मौके पर सबको जोड़ा जाए, सबको इकट्ठा किया जाए और जितनी खुशी हो आज़ादी के साथ अपने भाइयों के साथ मिलजुल करके इस खुशी को बांटा जाए। ये ईद का मकसद है। और जहाँ तक तैयारी की बात है, वो ये है कि आदमी खुशी के मौके पर थोड़ा साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है। जिनके पास गुंजाइश होती है वो अपना पैसे से नया जोड़ा खरीदता है, किसी बार गुंजाइश नहीं होती वो पुराना धो करके पहन लेता है। ये सब चीज़ें हैं दुनिया में। ये दुनिया है, ये इसमें अच्छा भी है, बुरा भी है, बड़ा भी है, छोटा भी है, सभी तरीके के लोग। क्योंकि मौलाना साहब ये खुशी का एक बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, त्यौहार माना जाता है। आपसी भाईचारे को लेकर आप क्या संदेश है? ये तो ऐसा मौका है ना, मैंने अभी अर्ज़ किया कि एक जोड़ने का मौका है। ईद उल फितर के माने, ईद के माने खुशी के हैं और फितर के माने जोड़ने के। हम आपस में एक दूसरे को जोड़ें और अपने भाई को सबको मतलब कि इस खुशी के मौके पर सबको याद रखें। बताऊं तो इस बार ईद पे जैसी रौनक होनी चाहिए वैसी रौनक नहीं है। अभी भी एक जो नॉर्मल बंदा है वो सामान लेते हुए या ख़रीदारी करते हुए सोच रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे डर है कि कहीं फिर से कुछ लॉकडाउन का चक्कर जैसा आप सुनने में आ रहा है, इस वजह से उतनी मार्केट में ना भीड़ है ना ही उस तरीके से सामान लिया जाए। भीड़ दिखाई दे रही है, बाजार में कोई आ नहीं रहा। पिछली ईद और अपनी ईद में कितना सर 2 साल से तो लॉकडाउन था, अभी समझ लो 2 साल बाद लोगों को बात कर सकते। काम तो लगा लो सर 10% भी नहीं लगा। जो पहले सामान हमारा 20 रुपये का आ रहा था, वही सामान 35 रुपये का आ रहा है, वही सामान लोग 20 रुपये का मांग रहे हैं। ईद का त्योहार कल मनाया जाने वाला है। माह रमजान का आज आखिरी रोजा है, जिसके बाद चांद देखने के बाद इस त्योहार को मुस्लिम समुदाय के लोग मनाएंगे। आपको बता दें, शांति, सौहार्द और भाईचारे के इस त्योहार को मुस्लिम समुदाय के लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ईद से ठीक पहले बाजारों में भी खासा रौनक देखने को मिलती है, इसलिए A1 TV पहुंचा है राजधानी के सबसे बड़े
पलटन बाजार में। मेरे पीछे साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बाजार की रौनक वाकई इससे पहले कुछ जगमगाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग खरीदारी करने के लिए पहुँच रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हैं। ईद से पहले काफ़ी सारी लड़कियाँ, महिलाएं यहाँ पर मेहंदी लगाती हुई नजर आई हैं और कपड़े की खरीदारी खासतौर पर इस ईद के त्यौहार में ज़्यादा चलती है। ऐसे में बाजार पे यदि गौर किया जाए तो जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि रौनक अभी बरकरार है बाजार में और कहीं ना कहीं व्यापारियों में भी जरूर खुशी यहाँ पर देखने को मिली है। एक व्यापारी यहाँ पर हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा व्यापार है, त्यौहार सर पर है? मेरा नाम आहिल सिद्दीकी है और दूसरा त्यौहार की अब के जैसे रौनक देखना चाह रहे थे, 2 साल बाद ईद करने को मिल रही है। जैसा सोचा ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं, काम और भी ज़्यादा डाउन हो गया है और हम लोग काफ़ी उम्मीद लगाओ बैठे थे कि काम होगा, लेकिन कहीं भी काम नहीं है। ना रेडीमेड का काम है, ना कपड़े का काम है, किसी भी चीज़ का काम नहीं है। तो इसलिए काफ़ी दुकानदार परेशान हो रहे हैं कि स्टॉक एडवांस में बुकिंग किया हुआ था, लेकिन वो भी सबका ऐसे ही वेस्ट हुआ है। क्या वजह रही होगी कि खरीदार बाजारों में नहीं दिख रहे हैं? क्या महंगाई का असर है या फिर कोविड में जो महामारी का प्रकोप रहा है उसका असर बाजारों में देखने को मिल रहा है? सर देखो, थोड़ा सा कोविड की वजह से भी लोग अपना आप को कंट्रोल कर गए, घर पे रुक गए, और दूसरा महंगाई तो आपको पता है सर, वैसे ही लोगों के कारोबार डाउन है, इसलिए अब के लोग ज़्यादा जैसा पॉपुलर 2 साल बाद ईद करने को मिली है, जैसी उम्मीद थी कि बाजार में रौनक होगी, उस तरह की रौनक देखने को नहीं मिली है। वैसे अभी तो दिन का समय है, लेकिन शाम के समय थोड़ा रौनक तो जरूर देखने को मिलती होगी, खरीदार पहुंचता होगा। वो मिलेगी देखो, लेकिन अब थोड़ा अर्जेंट के कस्टमर आएंगे, जिन्हें अर्जेंट में लेना होगा, रेडीमेड वाले वो लेने आएंगे। बाकी हम लोगों का सूट साड़ी की शॉप है, हमारे एक हफ्ते से बहुत डाउन काम है और उससे पहले थोड़ा सा सही था, यानी कि ज़्यादा अच्छा था, नॉर्मल सही था, लेकिन उससे भी ज़्यादा डाउन हो गया है। हम लोग काफ़ी परेशान हुए हैं, हम लोगों ने काफ़ी उम्मीदें लगाई हुई थी, हम लोग घर जाने वाले थे, पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन उस तरह का कुछ नहीं मिला है। देखिए, इस ईद से जो है खासा जो है लोगों ने आशाएं लगाई हुई थी कि कहीं ना कहीं खरीदार बाजारों में पहुंचेगा, लेकिन कोविड की जो मार है वो अभी तक कहीं ना कहीं देहरादून के बाजारों में देखने को ज़रूर मिल रही है। खरीदार उतनी बड़ी मात्रा में नहीं पहुंचा है जितनी बड़ी मात्रा में हर साल जो है ईद के मौके पर पहुंचता था, लेकिन कोविड महामारी ने जो 2 साल बाजारों को आर्थिक क्षति पहुंचाई है वो कहीं ना कहीं उससे उभरते हुए अभी ये बाजार नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल एक नज़र और इस रौनक पर डालेंगे। पलटन बाजार, जैसा कि कहा जाता है कि देहरादून का सबसे पुराना बाजार है और यहाँ पर आपकी ज़रूरत का, आपकी खरीदारी करने के लिए हर वो सामान इस बाजार में मिल जाता है जिसकी आपको ज़रूरत होती है। इसीलिए न सिर्फ देहरादून से बल्कि आसपास के कई बड़े क्षेत्रों से भी लोग इस बाजार में पहुंचते हैं, अपनी ज़रूरत के सामानों को खरीदते हैं और कहीं ना कहीं उन सामानों को लेकर अपने घर जाते हैं। और ईद का त्यौहार है तो ऐसे में कहीं ना कहीं ग्राहकों का आना इस बाजार में जरूर बनता है। हालांकि व्यापारियों के मुताबिक उतनी रौनक इस बाजार में इस बार नहीं देखने को मिली है जितनी कि 2 साल पहले ईद के त्यौहार के मौके पर देखने को मिली थी। ठीक है, ये तो व्यापार का कहीं ना कहीं मामला है, लेकिन बात यदि कर ली जाए बाजार की रौनक की तो यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे कि काफ़ी सारे लोग बाजारों में पहुँच रहे हैं और कहीं ना कहीं ईद के मौके पर इन बाजारों में खरीदारी का लुत्फ लेते हुए ज़रूर नजर आ रहे हैं। तो मेरी तरफ से और A1 टीवी की तरफ से आप तमाम देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने सहयोगी आजाद सिंह के साथ मैं अरशद खान, A1 टीवी। ईद को लेकर हल्द्वानी के बाजार सजे हुए हैं। कारोबारियों के साथ साथ रोजेदार भी ईद को खुशनुमा बनाने में जुटे हैं। बाजार में रंग बिरंगी सेवैयां, खजला, खजूर, मेवे, कपड़े और श्रृंगार के सामान की खरीदारी में दिन भर दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है। दुकानदारों के अनुसार सबसे ज्यादा बिक्री बनारसी किमामी, दूध फेनी व छत्ता वाली सेवई की हो रही है। बता दें कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते 2 साल तक ईद का त्यौहार मुस्लिम समाज ने घरों में ही मनाया था। इस बार सामान्य स्थिति होने पर लोग धूमधाम से ईद का त्यौहार मनाएंगे। ये महंगाई की मार तो बराबर पड़ रही है और रमज़ान क्या हर त्यौहार पर पड़ रही है। होली, दिवाली, ईद, सब पर महंगाई की मार पड़ी है। मगर फिर भी यह है कि रमज़ान को तो मनाया जाएगा अपने तरीके से, और पैसों का थोड़ा सा जो है कि आदमी मनी प्रॉब्लम चल रही है इस समय, आर्थिक व्यवस्था आपको पता ही जैसे चल रहा है। मगर फिर भी सब लोग अपने त्यौहार मना रहे हैं। ये उत्साह पूरा है, पूरे तरीके से त्यौहार मनाया जा रहा है अपने, इसमें कोई कमी नहीं है त्यौहार में। बस जो आर्थिक व्यवस्था है उससे थोड़ा सा आदमी का मनोबल टूटा हुआ है। महंगाई की मार तो है ही, बाकी 2 साल बाद बाजार लगाया तो राहत है कुछ इस बार।
2 साल से लोग खाली बैठे थे, काम इतना नहीं था। इस बार थोड़ी राहत मिली है लोगों को। लॉकडाउन के बाद से रौनक में तो बहुत इजाफा हुआ है, क्योंकि लोग जो है मुतासिर थे इस बात से कि उनको खुल करके त्यौहार मनाने का मौका नहीं मिल पाया। अब जब मौका मिला है, लेकिन मौका मिलने के बाद थोड़ा सा समस्या लोगों में ये है कि रोजगार की, लोगों के पास रोजगार कम है, आमदनी कम है, तो त्यौहार का मजा उस वजह से फीका हुआ है। लेकिन जो लॉकडाउन के बाद से लोगों में उत्साह था कि हम खुल करके त्यौहार मनाएं, वो उत्साह बरकरार है, लेकिन पैसों का आगे थोड़ा फीका नजर आता है। बार काफी रौनक है और माहौल भी अच्छा है और बिक्री भी सही है। पिछली बार थोड़ा लॉकडाउन की वजह से और कोविड की वजह से जो है थोड़ा काम में भी फर्क था और लोग आ भी नहीं पा रहे थे, थोड़े डरे हुए थे, सहमे हुए थे। इस बार जो है काफी लोग जो है उत्साह के अंदर हैं, खुशी में हैं, तो इस वजह से अच्छी चहल पहल है, रौनक है। ईद को लेके पिछले 2 साल के बीच में जो भी कोविड चला है उससे तो इस साल में बेहतर ही है, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है तो ठीक ही है सारा। पिछली बार तो कुछ था नहीं, सब लोगों को प्रॉब्लम था कोरोना का और जगह जगह प्रॉब्लम थी, मार्केटें बंद थी, लोग अपना एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, ईद नहीं मना पा रहे थे। लेकिन अभी सब कुछ नॉर्मल हो गया है तो बेहतर हो गया है, अभी सब कुछ बेहतर है, लेकिन हल्के हल्के सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, ईद की तो माशाल्लाह आपके फुल तैयारी है। यमुनोत्री धाम की कपाट खोलने की तैयारियों को लेकर यमुनोत्री मंदिर समिति, पंडा समिति एवं तीर्थ पुरोहित जुटे हुए हैं। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 3 मई को खुलने वाले यमुनोत्री धाम की कपाट की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। मां यमुना के स्वागत के लिए यमुना मंदिर की फूल मालाओं से सजावट की जा रही है। यमुनोत्री धाम के कपाट हर वर्ष अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर अभिजीत मुहूर्त में खोले जाते हैं। इसी दिन मां यमुना अपने भाई शनिदेव की अगुवाई में अपने शीतकालीन प्रवास खुशी मठ से यमुनोत्री धाम पहुंचेंगी, जहां ग्रीष्म काल में मां यमुना अगले 6 महीने तक विराजमान रहेंगे। वहीं सीएम धामी ने ट्वीट कर लिखा, मैं आप सभी श्रद्धालुओं के भक्ति में सुगम व सुखद 4 धाम यात्रा की कामना करता हूं। पौड़ी में 3 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होगी। इसकी तैयारियों को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने एक बार फिर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सभी विभागों को यात्रा के दौरान अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रा रूट में किसी प्रकार की रुकावट आती है तो उसे जल्द से जल्द खुलवाने के लिए जिलाधिकारी अपनी ओर से व्यवस्था सुनिश्चित करें। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा जल्दी ही प्रारंभ होने वाली है। सभी कर्मचारी अधिकारियों से मेरा आग्रह है कि अतिथि देवो भव की भावना से पर्यटकों का सत्कार करें और विशेषकर ये ध्यान रखें कि उनकी रहने की व्यवस्था, शौचालय सभी साफ होने चाहिए। विशेषकर हमें शौचालयों का ध्यान रखना है। यात्री आ रहे हैं और वो यूज करेंगे शौचालयों को, तो शौचालयों की साफ सफाई का विशेष हमें ध्यान रखना है। मैंने कुछ औचक दौरे किए हैं जिसमें ये पाया है कि वहाँ काम हो रहा था, शौचालय साफ नहीं थे और कुछ सामान टूटा हुआ था। तो मेरा सभी से आग्रह है कि वो सारी तैयारियां पूरी कर लें और निश्चित रूप में कोई उनको मोबाइल फ़ोन से संपर्क करता है तो फ़ोन को उठाएं। अगर वो उठा नहीं पा रहे हैं तो कॉल बैक करें। निश्चित रूप में पर्यटकों की समस्या को सुना जाना चाहिए और उसका समाधान निश्चित रूप में होना चाहिए। इसके साथ साथ साधु संत आ रहे हैं, विशेष सम्मान उनको हमने देना है और साफ सफाई का ध्यान रखना है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाओं को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी गंभीर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली बैठक। वन अग्नि की रोकथाम और प्रभावी कदम उठाने के दिए निर्देश। यमुनोत्री धाम में मां यमुना के स्वागत की तैयारियां, मंगलवार को खुलेंगे धाम के कपाट। सीएम धामी ने कहा, मैं सभी श्रद्धालुओं के भक्ति में सुगम व सुखद 4 धाम यात्रा की करता हूं कामना।
हल्द्वानी पुलिस थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा, महिला ने थाने में की पति की जमकर पिटाई, पुलिसकर्मी ने कराया मामला शांत, पत्नी ने महिला हेल्पलाइन से कराई थी शिकायत दर्ज। उत्तराखंड पुलिस का सत्यापन अभियान खत्म, 2500 से ज्यादा संदिग्ध मिले, 10 गिरफ्तार, 10 दिन में 67,000 का किया गया वेरिफिकेशन। ईद को लेकर सजे उत्तराखंड के बाजार, हल्द्वानी की दुकानों पर उमड़ी भीड़। करीब 2 साल बाद होगी सामूहिक नमाज, तो सरकार की अपील, सौहार्द के साथ मनाए त्योहार।